सर, आप खुली कचहरियाँ लगाते हैं, पुलिस मुलाजमीन को भी अंदर डांट डपट और गिरफ्तारी के भी ऑर्डर और मजलूम की आवाज़ मौके पे इंसाफ की फराहमी, ये कैसे इतना कॉन्फिडेंस आया? फौरी तौर पर आपने डिसीजन लेना है, गलत भी हो सकता है, इनको ऑब्जर्व कैसे करते हैं कि कौन क्रिमिनल है, कौन मजलूम है? थैंक यू वेरी मच जी। आप ऑल द वे लाहौर से आए और आपने इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। आपका पहला ही सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी ज़्यादा एप्लीकेंट्स को कैसे डील करते हैं और फिर उनको मेरा ख्याल इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है सिवाय इसके कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जिस वक्त आप रोज़ाना 100-150 एप्लीकेंट सुनते हैं, अभी आप देख रहे थे ऑफिस की जो रूटीन चल रही, तो वो तकरीबन केसेस एक जैसे होते हैं। ठीक है, चोरी के हैं तो तफ्तीशी ने उसमें कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, मर्डर है तो कुछ स्टेप्स लेने होते हैं इनिशियल टू जनरेट लीड और एविडेंस। तो वो तकरीबन जब बार बार आप सुनते हैं वो तो कहते हैं तो आपको चीज़ें वो प्रैक्टिस हो जाती है और फिर उस ऑन बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस कह लें या अल्लाह से भी ये दुआ करते हैं कि हमें सही फ़ैसला करने की तौफीक दे। इंसान है, गलती हो सकती है, तो उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि ऐसे बहुत से मामलात होते हैं जो कि पुलिस की मर्ज़ी होती है कि अदालत की तरफ मोड़ दे या उसको रिपोर्ट दे दे कि दीवानी है मुकदमा और अदालतों में जाएं, वेयर एज उसमें पुलिस की थोड़ी सी एफर्ट से किसी भी हकदार को हक मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आगे बात को बढ़ाता हूँ। उसमें यह है कि आम आदमी, मजलूम आदमी जब इंसाफ के लिए आता है तो उसकी बात हौसले से सुनना और फिर उसका जो मसला है उसका हल निकालना, ये पुलिस में हमने देखा है कि वो रवाज ही नहीं है। उसको हम तहम्मुल मजाजी से सुनते ही नहीं है, या उनके पास इतना टाइम नहीं होता। वो कहते हैं एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके पास एप्लीकेंट भी बहुत ज़्यादा है और उतना ही ज़्यादा टाइम भी उनको देते हैं और बड़े तहम्मुल मजाजी से सुन के मौके पे फैसले कर रहे होते हैं। पब्लिक का रश मज़ीद बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। हम अभी आपके ऑफिस आए तो मुझे लगा कि मैं कोई खुली कचहरी में आ गया हूँ, हालांकि आपका ऑफिस है। अवाम का रश कैसे टैकल कर रहे हैं? ये अभी तो शायद आपको थोड़ा कम रश मिला है, अगर ये आप वीडियोस देखी हैं आपकी, बहुत अवाम है। हाँ, वो शुरू में काफ़ी ज़्यादा था रश, उसको हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डीपीओ ऑफिस के दरवाजे तो खुले हैं सबके लिए, लेकिन अगर वो उनको पुलिस स्टेशन में इंसाफ नहीं मिलेगा तो यहाँ पे रश बढ़ता जाएगा। सो पुलिस स्टेशन में इनको एक तो सबसे पहली चीज़ के अच्छे तरीके से डील करना, कंप्लेनेंट को कंप्लेनेंट समझना, उनका हम उनके सर्वेंट हैं, हम उनके खिदमतगार हैं, हमने उनको इंसाफ दिलाना है बजाय इसके कि हम उनको तकलीफ़ में रखें। तो ये रेशो जब मैं आया था तो काफ़ी ज़्यादा था, ऑलमोस्ट 200 प्लस कंप्लेनेंट डेली थे रोज़ाना। और पहले 2 हफ्ते तो रात हम 9-10 बजे तक फारिग होते थे, उनको सुबह 9 से लेकर रात 9-10 बजे तक कंप्लेंट सुनना। उससे ऑफिस वर्क भी थोड़ा अफेक्ट होता है, तो उसके बाद फिर हम ऑफिस वर्क करते थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स हैव स्टार्टेड इम्प्रूविंग। हमें पुलिस स्टेशन से बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं, पब्लिक से, नॉट फ्रॉम पुलिस, पब्लिक से बड़ी अच्छी पॉजिटिव। जी हाँ, तो पब्लिक से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पुलिस स्टेशंस में उनको सिप्स प्रोटोकॉल के मुताबिक क्यूमेटिक टोकन भी इशू हो रहा है और फिर उनको विद इन टाइम लिमिट मसले भी हार हो रहे हैं। अचानक नहीं हो जाएंगे सारे। अभी मेरे लिए यही इनकरेजिंग है कि 20-30% लोग पुलिस स्टेशन में एंटरटेन होना शुरू हो गए, मींस उतना लोड मेरे से कम हो गया। फिर उसमें किसी को रिजर्वेशन होती है कि तफ्तीशी ने ज़्यादती किया है या इंसाफ नहीं दिया, ये किया, उसको फिर मैं देख लेता हूँ। बट स्टिल पीपल, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा फेथ डेवलप करने में पुलिस स्टेशंस के, और तो वो फिर इधर आते हैं। तो उनको जो दूसरी बात है कि उनको पेशेंस हेयरिंग देना, ये हमारे एक उस्ताद ने हमें बताया था, समझाया था कि इन्हीं की बातों में तफ्तीश होती है। लेकिन जब आप कंप्लेनेंट को तसल्ली से सुनते हैं तो वो कई बातें ऐसी कर जाता है जो आपको लीडिंग क्वेश्चंस मिलते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो वो हमारा इंतज़ार वही होता है, लीडिंग क्वेश्चंस मिलें प्लस उसकी तसल्ली हो जाए कि मुझे तसल्ली से सुना गया। देखिए पहला स्टेज है ना। मैं आपको अगर वेलकम ही नहीं करूँगा तो आप बाद की तो बातें बात की हैं, बाद में जो मर्जी आप कहते रहे, बंदे ने जो है वो, तो हमें इनको वेलकम करना है। आपने पब्लिक को कॉन्फिडेंस दिया है कि वो आपसे बात कर सकें, और ऑफिसर को किस तरह काम करना चाहिए कि जब आप एक आम आदमी को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं तो वो एसएचओ तक आपका असर पहुंचे कि इस तरह बात सुनी जाती है और इस तरह मसले का हल निकाला जाता है, ना कि मामले को लटकाया जाए। हमने अमूमन पुलिस में यही देखा है कि मामले को लटका दिया जाता है।
फौरी तौर पे इंसाफ देना तो रवाज ही नहीं है, वो आपने आम कर दिया। बस सर इसमें थोड़ा सा आप इनको समझाते हैं, इनके साथ मेरी काउंसलिंग होती है, मीटिंग्स होती है SHOs की, तफ्तीशी IOs की, मैं मुख्तलिफ केसेस में भी बुलाता रहता हूँ। एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज कि वी गिव पनिशमेंट। हम चाहते हैं कि अगर इनमें से कोई थोड़ा स्लो है या कुछ थोड़ा गड़बड़ कर रहा है तो उसको चांस दिया जाए, उसको इस्लाह का मौका दिया जाए। एंड बिलीव यू मी कि यही लोग हैं जो पहले जिनकी शिकायतें थी कि ये किसी केस में नहीं करते, आज वही काम कर रहे हैं और पॉजिटिव काम कर रहे हैं। तो ये तो हमारी मोल्डिंग है जिस तरफ मर्जी ले। पहले जो खुली कचहरी थी उसमें पुलिस मुलाजमीन पर आपने काफ़ी जोर दबदबा लगाया और आपने कहा कि इश्तिहारियों को पकड़ने का रवाज नहीं है मंडी बॉर्डिंग में, तो वो उसके बाद कितने इश्तिहारी पकड़े गए? जी हाँ, इश्तिहारी पकड़े जा रहे हैं, कोई 4-5 पकड़े हैं, और चूँकि मोस्टली दे आर ऑन रन, फिर कुछ ने एरिया छोड़ भी दिया, तो उस पर हमने मुख्तलिफ टीमें बनाई हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं केसेस, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, उसमें वो चलान भी जमा हो जाता है, वो इश्तिहारी भी हो जाते हैं, लेकिन उसको पकड़ने के लिए जो एफ़र्ट्स चाहिए पुलिस को, वो उस पर हम वर्क कर रहे हैं। और उसमें हमने स्पेशल टीम्स भी बनाई हैं, इंडिविजुअली भी टास्किंग की हुई है, तो होपफुली चंद दिनों में इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट। सर, पुलिस कचहरी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और फिर आप उसको मुसलसल जिस ज़िले में भी जाते हैं उसे फॉलो करते हैं? जी सर, इसमें ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है खुली कचहरी का। और मैं जब DPO DG खान जब लास्ट आया तो उस वक़्त हमारे IG साहब की बड़ी प्रायोरिटी है अभी भी और तब भी थी कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट हों, उन तक पहुंच के खुली कचहरियाँ लगाएं, उधर उनके जाके मसाइल पूछें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग पुलिस स्टेशन एंड देन पुलिस स्टेशन से DPO ऑफिस तक ही नहीं पहुंच सकते बिकॉज ऑफ मैनी लूप होल्स इन द सिस्टम। सो खुली कचहरी का बेसिक मकसद होता है लोगों को एक्सेस देना। अब वो जब एक्सेस दी जाती है तो फिर वो सही मीनिंग में होना चाहिए। फिर अगर फॉर एग्जांपल एक पुलिस स्टेशन में उसको इंसाफ नहीं मिला और वो खुली कचहरी में मेरे पास आ जाता है और मैं उसकी एप्लीकेशन मार्क कर देता हूँ उसी पुलिस स्टेशन को कि आप ये करके तो मुझे बताएं या इसको देखें, तो प्रॉब्लम तो हल ना हुआ। जिधर प्रॉब्लम था उधर ही प्रॉब्लम दोबारा चला गया। ठीक है, सो यू कैन इमेजिन कि उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। सो वी डिसाइडेड, या नेचुरली हुआ थोड़ा बहुत, कि हम कुछ डिसीजंस जो पुलिस ऑफिसर्स, एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के पास बहुत से इख्तियारात होते हैं, उनको पॉजिटिव तरीके से और सही तरीके से इस्तेमाल करके बहुत से लोगों को, आपको ब्रदर मैं कहूँगा कि 50% लोगों को आप मौके पर डिसीजन दे के तो इंसाफ दिला सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में भी था। और जब पहली खुली कचहरी हुई उसके बाद लोगों का रिस्पांस आया, लोगों ने मुझसे रब्ता करना शुरू किए, लोग दफ्तरों में आना शुरू हो गए और उसमें ऐसे ऐसे मजलूम लोग थे, ऐसे ऐसे माशरे के पिसे हुए लोग थे जिनको सुनने के बाद बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उसने मुझे और इनकरेज किया एंड देन आई डिसाइडेड टू रीच आउट टू दी पब्लिक थ्रू खुली कचहरी एज वेल एज सरप्राइज विजिट्स। और फिर लोगों के साथ अपना जब ऑफिस आप ओपन कर देते हैं तो आपको सारा दिन जो है लोगों की इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, लोग बताते हैं, आके चीज़ें बताते हैं, आपको अपनी फोर्स का पता लग रहा होता है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का पता लग रहा होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही। सो दे आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस। उनका जो कोई प्रॉब्लम है वो भी हल होता है और उनसे बहुत सी चीज़ें हमें इन्फॉर्म होती हैं।